विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा 2026। ये कक्षा 10वीं का पेपर है, विषय विज्ञान का पेपर है और यह पेपर दिनांक 10 जनवरी 2026 को हुआ है। विद्यार्थियों इस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक सभी प्रश्नों के आंसर को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें दिया हुआ Fe2O3 का रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम के साथ, तो बनता है Al2O3 यानी कि एल्यूमिना और आयरन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको सिर्फ हम विस्थापन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सा रिएक्शन? विस्थापन रिएक्शन। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखो तो द अबाउ रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको इंग्लिश में भी। तो दिया हुआ फूड कैन बी कोटेड विद टीन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं, यह क्रिया होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। क्या होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तीसरा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। द ब्रेक डाउन द पायरुवेट टू गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो चौथे का डी हो जाएगा, सोचने के लिए, समझने के लिए, उस शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। तो इंग्लिश में देखते हैं इसको। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग द बॉडी, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोश में होता है, क्या होता है? तो सी ऑप्शन परागकण। क्या होता है? परागकण। तो द एंथर कंटेन पोलेन ग्रेन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोलेन ग्रेन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? तो उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहां पर दिया हुआ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबाउ। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो फार्मूला ऑफ मार्बल इज, हमारे घरों में जो मार्बल लगा होता है, मंदिरों में जो मार्बल लगा होता है, और जो ताजमहल के अंदर जो संगमरमर यानी कि मार्बल लगा हुआ, उसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ध्यान रखना, CaCO3 आंसर हो जाएगा। तो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? धातुओं का है तो मिश्र धातु कहते हैं, उसको अलॉय कहते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल्स इज कॉल्ड मिक्स मेटल या अलॉय कहा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन। क्या कहलाते हैं? एल्केन। तो देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? तो उनको हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स कहते हैं। केमिकल सिक्रेटेड बाय एंडोर्सिन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। नेक्स्ट है, मानव नेत्र परितलिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, उसको आइरिस भी बोलते हैं, इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। तो यहां पर आ जाएगा, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पपिल्स इन ह्यूमन आई। और आखिरी प्रश्न इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स में, उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो देखो कितना सरल सा आंसर है इसका, मैं आंसर आपको समझा देता हूं। फार्मूला F इक्वल टू R/2। तो यहां पर क्या है? 20 सेंटीमीटर, तो 20/2, तो F बराबर आपका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि यहां से इसको काट दो तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के पास आगे हम सत्य और असत्य के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है।
दूसरा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, सही है, दूसरा भी सही होगा। तीसरा, वक्र की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, सत्य। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। चौथा, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सत्य है। लास्ट पांचवा दिया हुआ, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, रॉन्ग है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द वॉयलेट कलर इज डेरिवेटेड मोस्ट ऑफ द प्रिज्म, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें एकमात्र गलत है वो पांचवा है, बाकी सब सही है। अब हम आगे मैच द कॉलम के पास सही जोड़ियों को बनाइए। पहला, टमाटर, टमाटर के अंदर आ जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा आ जाएगा, दूसरा सामान्य रक्तदाब क्या होता है, 120 से 80, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का आपका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो पहले का तो आपका हो गया ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान रखना। टोमेटो का हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पादप हार्मोन, तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट है, साइटोकाइनिन। प्लांट हार्मोन क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यदि इस चौथे को देखें तो इसका करेक्ट आंसर एफ हो जाएगा, ऑस्टेट। क्या हो जाएगा, ऑस्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शंस, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्नेल कनियम्स, स्नेल कनियम्स हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इनको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा कोशिश की गई कि सभी प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक आप तक पहुंचे। एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। CaCaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए। राइट द वन फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स, तो रक्त का थक्का जमाना। तीसरा, वंशानुगत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो हमारे आंखों का रंग सबसे बढ़िया उदाहरण हो जाएगा ना। राइट द एग्जांपल ऑफ द इनेटेड ट्रांस। अगला, विद्युत बल्बों में तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और पांचवा, विद्युत परिपथ में लघुपथन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो फ्यूज का उपयोग करते हैं। और लास्ट, लेंस का सूत्र लिखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ लेंस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका इस तरीके से फार्मूला हो जाता है। इसके अलावा धातु के साथ अम्ल से अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस, छठे में हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। बड़े अच्छे से प्रश्न है इसके अंदर, बड़े सरल से प्रश्न दिए गए हैं और बहुत अच्छा सा पेपर है। तो इस पेपर को आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से जो प्रश्न है वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। नहीं भी आते तो कम से कम हम एक बार इन प्रश्नों की तैयारी अवश्य कर लेते हैं, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और पढ़ने में एक मदद मिलती है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के सॉल्यूशन आप तक उपलब्ध हो सकें। तो आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।